हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे मसूद अजहर के लिए खास तारीख की। 13 मार्च की तारीख और 3 बजे का समय मसूद अजहर के लिए काफ़ी बुरी खबर आ सकती है। ऐसे में आखिर क्या है वो तारीख, और एक और संख्या है जो हम आपको बताने जाएंगे, उसका राज क्या है। 1267 में राज छुपा है, वो राज जिसके चलते 13 मार्च को ठीक 3 बजे मसूद अजहर के लिए एक दिक्कत भरी खबर आ सकती है, बहुत बुरी खबर आ सकती है। तो मैं पहले आपको बताऊं कि कैसे, दरअसल है क्या ये। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक मीटिंग करने वाली है 13 मार्च को, जो मीटिंग होगी, और लगभग 3 बजे फैसला आ सकता है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 5 मेंबर स्थायी मेंबर हैं यूएनएससी काउंसिल में। 15 मेंबर्स ऐसे हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। उन 5 में से यानी फ्रांस प्रस्ताव ला चुका है, ब्रिटेन, अमेरिका भारत के साथ हैं, रूस भारत के साथ है, चाइना ने पिछली बार भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से रोक दिया था यूएनएससी को, सिक्योरिटी काउंसिल को, तकनीकी आधार पर। तो ऐसे में 1267 क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1267 दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है। 15 अक्टूबर 1999 को जब तालिबान पर रोक के लिए इसको लाया गया था कि उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगते हैं। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से होता क्या है, ट्रैवल प्रतिबंध, अन्य देशों में फाइनेंशियल उनकी कुछ चल रही हैं तो उन पर प्रतिबंध लगता है, और उसके अलावा उनके खिलाफ उनकी जितनी कंपनियाँ, जितने ऑर्गेनाइजेशन चल रहे होते हैं उन पर एक्शन होता है, और तमाम तरह के प्रतिबंध और लगते हैं। तो चाइना से फिर पूछा गया था इस बार पुलवामा अटैक के बाद, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या इस बार इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्या ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को घोषित करेंगे। तो उनके प्रवक्ता का जवाब था, एज टू द लिस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वी हैव ऑलवेज अपहेल्ड एन अर्नेस्ट, रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल मैनर, वी ऑलवेज एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन विद इंडिया एंड रेलेवेंट पार्टीज ऑन दिस इशू। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना की तरफ से अभी भी, हालांकि चाइना कह रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट कर रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं वो लोग बातचीत से सॉल्व करें, लेकिन मसूद अजहर के मामले में जैश को वो कह रहा है कि जैश को सपोर्ट करने, जैश को जो बैन करने के लिए उसने सपोर्ट किया पूरी तरह से, लेकिन मसूद अजहर पर अभी भी उसका रुख साफ नहीं है। ऐसे में चाइना कर क्या सकता है? चाइना 10 दिन का समय मांग सकता है कि वोट निर्धारण करने के लिए 10 दिन का समय, जो 1267 रिजोल्यूशन है यूएनएससी का, उसके मुताबिक उसे 10 दिन का समय दिया जा सकता है। लेकिन जितना प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी में, विजय गोखले जो भारत के विदेश सचिव हैं वो इस वक्त अमेरिका में गए हुए हैं, 3 दिन की उनकी मीटिंग है वो इसी मुद्दे पर। हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि मसूद अजहर को लेके वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो अमेरिका में ढेर सारे डिप्लोमेट से मिलेंगे, और वजह वही है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाफिज़ सईद को अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उसके सर पे $10 लाख का इनाम रख रखा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी गतिविधियां थमी नहीं हैं पाकिस्तान में। ऐसे में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से क्या होगा? लेकिन ये एक तरह से अगर ये साबित हो गया कि चाइना भी उनके साथ आ जाता है और चारों जो बाकी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो भी साथ आ जा सकते हैं, तो ऐसे में भारत की बहुत बड़ी मोरल जीत होगी, मोरल विक्ट्री होगी। तो देखते हैं 13 मार्च को 3 बजे क्या होता है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।